देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल तो एकदम बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग इसको कर लेंगे, है ना। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऐसे सवालों को ना आपको लास्ट से यानी अंदर से सॉल्व करना शुरू करना होता है। मतलब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर इस रूट 81 मतलब 81 का वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, 9। ये 9 जो है 135 के साथ जुड़ेगा, तो 135 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 135 और 9 हो गया 144। इस 144 के ऊपर वर्गमूल लगा है, ये वाला वर्गमूल हमारा, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों कितना, 12। मतलब इतने का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, 12। अब ये 12 जो है दोस्तों इस 4 के साथ जुड़ेगा, तब 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 के ऊपर ये वर्गमूल लगा है, मतलब इतने का वैल्यू, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। इतने का वैल्यू आ गया आपके पास 4। अब ये 4 जो है दोस्तों इस 21 के साथ जुड़ेगा, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के ऊपर वर्गमूल लगा है, यानी इतने का वैल्यू कितना हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 5 है दोस्तों प्लस लगा है, यानी इस 220 के साथ जुड़ेगा, तो 220 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225। 225 और इसके ऊपर ये पूरा वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसके ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए। अब 225 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15। मतलब कि यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का सवाल जो है ना बड़ा आसान सा होता है, बशर्ते यहाँ पर आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। आप इसको बस 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, बहुत आसान था, ठीक है। देखिए कैसे, 81 है, 9 आया, 135 के साथ 9 जुड़ेगा, 144 हो गया, 12 आया, 12 4 16, 16 का वर्गमूल 4 आया, 4 और 21 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 आया, फिर 5 और 220 225 हो गया, 225 का वर्गमूल 15 आ गया। आसान सा, एक लाइन में, इसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ आप इसको देखकर इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये भी आपके FCI में पूछा गया सवाल था, और रेलवे वगैरह में ऐसे सवाल तो आते ही रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है एकदम। इसमें जो सर्ड्स एंड इंडाइसेस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 81 की पावर 0.25। एक तो यहाँ पर पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट दे दिया है तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई अब इसको कैसे करना है। तो एकदम आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 9 की पावर 0.5 है, यहाँ पर 27 की पावर 1.5 है, यहाँ पर भागे फिर है 243 की पावर, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये है 0.5, ठीक है। सुनिए अब यहाँ पर कुछ रूल्स हम आपको बता देते हैं ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर रूल नंबर 1 है दोस्तों कि अगर आपको ऐसे दिया है A और यहाँ पर छोटा सा n दिया है, यहाँ पर कुछ भी दिया है, जैसे मान लीजिए n दिया है ना, इसको अगर हम पावर में ले जाएं तो ये होता है दोस्तों A का पावर, ये जो छोटा सा n है ना, ये 1/n हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर A का क्यूब रूट है ना, ये 3 क्या दर्शाता है हमको, 3 दर्शाता है हमको क्यूब रूट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है A का पावर 1/3 है, तो यहाँ पर जो भी लगा रहेगा वो उसके पावर में 1 बटे करके लग जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही अगर हम कहें कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, 5th रूट है ना, तो ये यहाँ पर अंदर A है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A का पावर ये 1/5 है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और जानिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ इतना लिखा है, तो सिर्फ अगर इतना लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट है। ये यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर 2 होता ही है ना। लिखते नहीं हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे 2 होता ही है। अगर कुछ भी नहीं लगा है तो वहाँ पर 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये है a की पावर 1/2। बात क्लियर हो गई। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसको अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.25 का वैल्यू क्या होता है, 0.25 का वैल्यू 1/4 होता है कि नहीं भाई। 1 को 4 से भाग करेंगे 0.25 आ जाएगा, है ना। या फिर अगर आप दशमलव में नहीं बदलना जानते हैं तो कैसे करेंगे, 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा।
25 एक कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आया कि नहीं, यानी 0.25 का मतलब होता है 1/4। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने बताया कि 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है भैया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 की पावर ये 4 हुआ, और इसके पावर में 81 को तो हमने 3 की पावर 4 लिख दिया, इसके पावर में है 0.25। 0.25 का मतलब क्या, 1/4 इंटू, यहाँ पर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और इसके भी पावर में क्या दिया गया है, 0.5। अब 0.5 का मतलब होता है 1/2। 0.5 मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना। पॉइंट से आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इनटू यहाँ पर 27 है, 27 को आप लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 है ना होता है, और इसके पावर में 1.5 दिया है। अब देखिए दोस्तों, इस 1.5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इस 1.5 को ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर है भाग आपका, इस 243 को देखिए, 243 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 243 होता है दोस्तों 3 की पावर 5, यानी 3 का 5 बार गुणा, ठीक है। या फिर आप 81 तियाँ कह सकते हैं भाई। जैसे देखिए यहाँ पर 243 जो है, 243 क्या हो जाएगा, 3 का 5 बार गुणा, है ना। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर इन सभी को गुणा करें, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 9 9 ये 81, 81 तियाँ 243, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 243 है ये होगा हमारा 3 की पावर 5, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। अच्छा, यहाँ पे गुणा कर दिए हैं क्या, डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड। चलिए, 3 की पावर 5, और इसका भी पावर क्या है दोस्तों, 0.5 है, इसको मत बदलिए अभी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पर ये 4 और 1/4 के बीच में गुणा होगा, है ना, क्योंकि दोनों पावर के बीच में यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से और नीचे से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे बचा 3 की पावर 1 और यहाँ पे बचा 3 की पावर 1, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, तो 15 तियाँ 45, यानी 4.5 हो गया, है ना। अच्छा, इस भाग को देखिए दोस्तों, इस भाग को आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर हम भाग को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, ठीक है, देखिएगा, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4/a की पावर n है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, बटे से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और गुणा ये जो नीचे वाला है जब ऊपर जाता है तो इसके पावर का चिन्ह बदलता है, पावर का साइन बदलता है, ठीक ना। यानी ये हो जाएगा a की पावर -n। तो अगर हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, तो पावर का साइन बदल जाएगा। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे ले आएँ, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो पावर जो है उसका भी साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो चाहे ऊपर से नीचे ले जाएं, चाहे नीचे से ऊपर ले जाएं, पावर हमेशा, पावर का साइन बदलता है, समझ में आया ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, हम क्या करते हैं, इसको इस भाग को गुणा में बदल देते हैं, यानी नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3, और पावर में देखिए कितना हो जाएगा, ये 0.5 को मल्टीप्लाई 2.5 के साथ 5 के साथ करेंगे तो 5 5 25, यानी कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। लेकिन नीचे में बटे में ना ये पावर पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी -2.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी का बेस आप लोग देख रहे होंगे सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेस इक्वल है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। अगर बेस हमारा समान है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। यानी अगर ऐसा कुछ है, a की पावर m और इंटू a की पावर n है, तो बेस यहाँ पर सेम है, पावर हमारा जुड़ जाएगा, यानी m + n हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर बेस हमारा सेम है तो सभी का पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और इसमें 4.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6.5, और 6.5 में 2.5
घट जाएगा हमारा। तो 6.5 में, यानी ये हो गया हमारा 6.5 में 2.5 को घटाइए, तो 6.5 में से 2.5 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी इसका वैल्यू हुआ 3 की पावर 4, और 3 का पावर 4 होता है दोस्तों 81। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से रूल्स सीखने को मिले जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के हैं, घातांक और करने के बेसिक रूल हमको सीखने को मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि यहाँ पर ये सवाल तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, है ना। बहुत बेहतरीन सवाल था, CHSL में पूछा गया सवाल था ये, सोचिए, है ना।